साइलेज है मेन, हाँ जी। और इसके अंदर वंडा भी मिक्स है। अच्छा, वंडा भी मिक्स है ये। ठीक है, ये भी हम ठीक है। खुद बनाते हैं। इसको आप थोड़ा सूंघे जरा। हाँ जी। ठीक है, आप डिफरेंट जगहों पे जाएंगे ना, आपने ये स्मेल चेक करनी है। जिसने भी गोट फार्मिंग या बकरा पालना है, गोट फार्मिंग करनी है, जिस मर्जी पर्पस के लिए, मिल्क हो, मीट हो, ये उसके लिए जरूरी है। ये आपकी खुद की तैयार करदा ये हमारे अपने ही लैंड में खुद तैयार करता है। इवन मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। इस बार हमने टारगेट किया है कि जो राजनपुरी। अच्छा, आप क्रॉस के ऊपर क्यों कर रहे हैं? आप क्रॉस के ऊपर क्यों कर रहे हैं? हाँ जी। वर्ल्ड ओवर अच्छा। जो क्रॉस ब्रीडिंग के रिजल्ट्स हैं ना, हाँ जी, वो सबसे फायदेमंद है। 6 लीटर तक का हमारा रिकॉर्ड है, यानी कि हमने देखा है 6 से 7 लीटर। 6 से 7 लीटर है। ये बैठी हुई है, इसका क्या रिकॉर्ड है? ये इसका 6 है। इसका 6 दिखाएं जरा। ये अब सुखा गई है, इसके बच्चे मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें दूध सुखाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारी ही बकरियां बहुत अच्छा दूध देती हैं। फीडिंग प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि उनका जो गोश्त होता है ना, वो एक नॉर्मल जानवर जो आपको मंडी में मिलता है उससे फार फार दर्जे बेहतर होता है। आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो बड़े रेस्टोरेंट्स के आगे ना, मीट के आगे लिखा होता है ग्रेन फिनिश। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। और जनाब, इन्होंने हमें इनवाइट किया है, ठीक है, रिनाला खुर्द में, और हमें आज ये अपना विजिट करवाते हैं अपने फार्म्स का, और भाई से बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद असलान भट्टी है जी। हम जनरेशन से इसी इलाके के अंदर हैं। जी जी। स्टार्टिंग फ्रॉम माय ग्रैंडफादर्स फादर, जी। और वहीं से ये सिलसिला चल रहा है। हम उसके अलावा फिर उसके बाद ये एनिमल्स का शौक़ पड़ा। स्टार्ट ये हुआ सुन्नत रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वहाँ से चलता चलता फिर उसके अंदर वैल्यू एडिशन करते करते, काम को सीखते समझते, इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर प्लान करते हुए हम आगे चले। ठीक हो गया। और अच्छा, साथ में ये लोकेशन भी ज़रा बताएं ज़रा, हम इस टाइम कहाँ पर मौजूद हैं, लोकेशन क्या है यहाँ की? ये आप इस टाइम लाहौर से तकरीबन भी 1 घंटे की दूरी पे हैं। ठीक है। रनाला खुद शहर है। ठीक है। चूचक रोड के ऊपर हमारी ये जगह मेंशन है। जी जी। और गूगल मैप के अंदर भी आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं, उसमें मेंशन हुई हुई है JS के नाम से। ठीक है। और कोई आने जाने की प्रॉब्लम नहीं, रोड्स वगैरह क्लियर है, कहीं कोई कच्चा रास्ता नहीं है, सब प्लेन है। अच्छा, आज हम आपका फार्म तो विजिट कर रहे हैं, हमें ये बताएं कि आपने यहाँ पर कौन कौन सी ब्रीड यहाँ पर आपने रखी हुई है और जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? ब्रीड के ऊपर हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं क्रॉस ब्रीड रेफरेंस के ऊपर। अच्छा। हमने 3 ब्रीडों का यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मक्खी चीनी, राजनपुरी और बीतल नस्ल। अच्छा। हम बिलीव करते हैं कि जो डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, उन सब के जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसको गैदर करके एक ऐसा एनिमल जो कि तमाम की गुड क्वालिटीज़ को कंटेन कर ले। ठीक है। इसके अंदर आपको मतलब छोटे बच्चे से जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, सब के अंदर दिखाएंगे उनके फादर कौन है, मदर कौन है, सब रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे प्रॉपर होता है। और उस लिहाज से आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या अचीव किया, कुछ विजुअल एस्पेक्ट से, कुछ हेल्थ एस्पेक्ट से, कुछ वेट गेन एस्पेक्ट से। ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह आपको पता है कि स्टार्ट हुआ था यहीं से कि ये एक ऐसा पेशा है जो कि पहले नबी से लेके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये चला है। और इंटरनेशनली इस चीज़ को माना जाता है कि ये जो हर्ड रेयरिंग है, ये इंसान के अंदर लीडरशिप स्किल्स पैदा करता है। बिल्कुल। इंसान देखिए जी कैसी लीडरशिप स्किल्स पैदा करता है। आपको पता है जो आपका हर्ड होता है उसमें कुछ एनिमल्स होते हैं जो बड़े हेल्दी और बड़े अच्छे होते हैं। उनमें से आप जो बेस्ट ब्रीडर होते हैं उनको एक डिफरेंट रोल के लिए रख देते हैं। जो कमज़ोर होते हैं उनको आपको सेपरेट करके अलहदा से मैनेज करना होता है, क्योंकि वो हेल्दी हर्ड के साथ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। तो सेपरेटली उनकी स्पेशल केयर करके उनको भी अप टू द मार्क ला के बाकी ब्रीड के साथ मिक्स करना होता है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं इंसान की अपनी भी लीडरशिप स्किल के अंदर। यहाँ पे अगर आप नज़र भी मारें तो आपको इसी लिहाज से डिफरेंट, ये जो वाइट और ब्राउन आपको सामने पट्ट नज़र आ रही है, ये राजनपुरी और बीतल का क्रॉस है। ये सामने जो आप बकरा यहाँ पे जो हम, हालांकि ये तकरीबन जो इनमें सबसे बड़ा ये वाला, हाँ, ये 9 से 10 महीने का है। और ये मक्खी चीनी और सिंधी जो गुलाबी नहीं है, उसका क्रॉस है। इसके मदर और फादर हमारे फार्म पे दोनों मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये आपकी प्रोडक्शन जो सी आ रही है, ये आपकी फर्स्ट है कि सेकंड है? ये वाली हमारी जो टारगेटेड थी ना क्रॉस ब्रीडिंग में, उसकी ये फर्स्ट है। उसकी ये फर्स्ट है। सेकंड वो सामने पीछे आपके पास है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इनकी जो सी एज है
ये कितनी एज है जहाँ पर इस जो ये वाला जो सेक्शन डिपार्टमेंट जिसमें में हम खड़े हैं ना, हाँ जी। यहाँ पे आपको 7 से 10 माह के बच्चे मिलेंगे। 7 से 10 माह के बच्चे हाँ। मिलेंगे। और आप ये देखिए जी यहाँ पर ना तकरीबन कोई बकरा ईद का जनाब यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल, ये सारा टोटली जो स्टॉक है टोटली ये बकरा ईद के ऊपर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अच्छा और इसमें से कोई भी एक एनिमल ऐसा नहीं है जो कि हम बाहर से प्रोक्योर करके लाए हों। ये अच्छा यहीं पे अपने ही फार्म की जो ब्रीड ब्रीडिंग है उसी से रिलेटेड सारा है। अच्छा ये टोटली जितनी भी ये ब्रीड है ये आपकी यानी कि फार्म इसी की इसी हमारे फार्म की है। बिल्कुल। ये देखिए जी। और इसके अंदर आप देखें आपको डिफरेंट कलर पैटर्न्स और ये सारी अच्छा चीजें। इसमें तो तकरीबन नजर आ रहा है कि जैसे ये राजनपुरी में क्रॉस के अंदर है, मक्खी चीने में है, ये बिल्कुल देसी के साथ आपने अपनी ये ही ब्रीड बनाई हुई है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसमें हमारा फोकस होता है जो ब्रीडर है ना, अच्छा वो मक्खी चीनी और बीतल है। अच्छा मदर्स के अंदर हम लोगों ने राजनपुरी को रखा हुआ है ठीक हो गया जी। क्योंकि हमारा ये जो पर्टिकुलर एरिया है इन ब्रीड्स को ज्यादा अच्छा सपोर्ट अब करता ये है। जोन सा ये तारिक भाई का फोकस करना, ये जितने भी जानवर खड़े हैं ये 2 दांत ईद तक तकरीबन हो ही जाएंगे। 2 दांत ईद तक हो जाएंगे। उसकी वजह मैं कॉन्फिडेंटली इस वजह से बोल रहा हूँ अच्छा कि हमारे पास इन सब की ना डेट ऑफ बर्थ है, अच्छा तो ये बहुत आराम से धुंधे हो जाएंगे। ये वाला जो मक्खी चीनी है ना, जी जी ये आप समझें कि ऑलमोस्ट हो गया हुआ है। ये हो गया हुआ है। हाँ मतलब दांत इसके निकल गए होंगे ठीक हो गया जी। धुंधे के। ये देख लें जी ये अब आपको आगे मिलेंगे एज अ फॉर सेल में हाँ जी बिल्कुल, ईद पर। ईद के ऊपर ये भी ईद पर मिलेंगे आपको। ठीक है। यहाँ से कोई भी पसंद कर ले। हम हाँ लोग जी। अगर वो हम लाहौर तक डिलीवरी भी दे देते हैं ईद के अच्छा ऊपर। ईद लेकिन पर अगर पहले कोई आके लेना चाहता है, देखना चाहता है, जी जी किसी को साथ कुछ सेट हो जाता है तो वो फिर खुद ही लेकर जाएगा। ठीक हो गया जी। ये हाँ देखिए लेकिन जी। ईद के ऊपर जिसके साथ हो जाता है, ईद के ऊपर डिलीवरी जो देनी है वो हम अच्छा लाहौर इन तक खुद इन दे देते हैं। टोटली जानवरों की वैक्सीनेशन सबकी हुई हुई है। ईच एंड एवरी वैक्सीनेशन। आप जानवरों की हेल्थ देखें, आपको जी नज़र आ रहा होगा कि कहीं इनके पास से बीमारी गुजरी भी नहीं है। ठीक है। इनके फीड के लिए आपने क्या एहतमाम किया हुआ है? कोई भी आप ब्रीड ले लें, अच्छा मिक्सअप कर लें, प्योर कर लें, अच्छा अगर फीड न्यूट्रिशन अपनी बैलेंस नहीं करेंगे ठीक है तो एनिमल कभी भी अपनी ऑप्टिमल ग्रोथ में नहीं जाएगा। जा यहाँ तक कि अगर आप ओवर भी देंगे उसका भी आपको नुकसान होगा, उसके अंदर टॉक्सिन्स वगैरह ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। बहुत बैलेंस देना पड़ता है और उनकी एज रिक्वायरमेंट के मुताबिक और जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये पीछे आप देखें हमने एक पिंजरे में हे डाली हुई है। ये लूसन जिसको अल्फाल्फा भी हम कहते हैं, ये उसकी हे है। जनाब इस पे। जिसने भी गोट फार्मिंग या बकरा पालना है, गोट फार्मिंग करनी है, जिस मर्जी पर्पस के लिए, मिल्क हो, मीट हो, ये उसके लिए जरूरी है। ये आपकी खुद की तैयार करदा ये हमारे अपने ही लैंड में खुद तैयार अच्छा। करता है। इवन के इसकी ये जो मटेरियल क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो अल्फाल्फा लूसन नहीं होता, हाँ उसको काट के सुखा कर ड्राई किया हुआ है। ड्राई किया हुआ है। दैट इज ठीक इट। है। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई कुछ प्रोसीजर नहीं क्या है है। इसका? कितनी देर का है ये? कोई बहुत लंबा कोई प्रोसीजर नहीं है। जिस दिन काट देते हैं हाँ उस जी। दिन 2 दिन इसको धूपे लगती हैं, फिर इसको पलटा देते हैं, अच्छा फिर उस पर धूपे लगती हैं, फिर इसको इकट्ठा करके बंद करके ठीक है हम अपने स्टोरेज में ले जाते हैं। ठीक है। 5 इसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है इस टाइम? यानी कि कितने मीट वेट पे डेली बेस के ऊपर कितना यानी क्या गेन हो रहा है? इसके ऊपर थोड़ा सा इस ये वाली जो कैलकुलेशन है ना कि हाँ लाइक जी। पर केजी इसके ऊपर क्या है जी वो हाँ। अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ कि जब से हमने ये शुरू किया है, जी ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है ठीक है और एनिमल की जो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना, जी हाँ। खास तौर पे बकरों की, जी जी मतलब शीप के अंदर इसके आप ये ना भी दें तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है लेकिन इनके लिए ये बहुत लाजमी है। इनकी जो ओवरऑल सेहत है, ये जो ड्राई मैटर प्रोटीन है, ये इनके लिए सबसे अच्छा है। ठीक है। और आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं जनाब अरसलान भाई, किस तरफ जा रहे हैं आप लेके हमें? अब हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे इन सब की मदर्स हैं। हमारा ब्रीडिंग हर्ड खड़ा है, जी जी इसके अंदर हमने 2 सेक्शंस रखे हुए हैं। पहले हम आपको लेके चलते हैं क्लोजअप सेक्शंस में। ये वो बकरियां हैं जो अभी अनकरीब बच्चा दे देंगे। अच्छा जी, इनकी मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू दूसरों को, तो इस वजह से हमने इनका सेक्शन ऑल टुगेदर सेपरेट किया हुआ है। अच्छा जिस तरह मैंने आपको बताया था, हर वक्त की एज की और सिचुएशन की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती है, तो उसको फिर इस तरीके से डिफरेंट मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। अब ये इसके अंदर आपकी देसी चीनी भी है, राजनपुरी भी है, तो ब्रीड जोन सी हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। वो जो हमने दिखाया जो कुर्बानी के लिए आगे आप देखेंगे। ये क्लोजअप है और दूसरी साइड पे जब आप नजर घुमाएंगे तो वो हैं जिन्होंने अभी ये फ्रेश काविंग करके इधर बच्चे दिए थे। ये अब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी 80% जो है ये दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी हुई हैं। जी मुझे तो बहुत ही अच्छी चीज़ एक लगी है यहाँ पर आकर, जो सिस्टम अरसलान भाई ने या फॉरन का किया हुआ है
बहुत बेटर है। और ये जितने भी फार्म हजरात हैं नए जो उनसे प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक यूनिक भी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए ताकि ना आप जानवर को डिस्टर्ब ना कर सकें। जानवर को भी डिस्टर्ब ना कर सकें, और सबसे इम्पोर्टेंट जब आप वहाँ खड़े थे, आप कहीं भी खड़े हो, आपको सारे एनिमल एक नज़र में नजर आएंगे। इधर भी जब आप सेंटर में जाएंगे, आप पूरे इस एरिया को खड़े होकर एक जगह से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेक्शंस ऐसे हों कि हर सेक्शन में जाकर नजर मारनी पड़े, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अच्छा, साथ में ये जो सा व्हाइट चूना है, अच्छा, तो इसका क्या मकसद है आपके यहाँ डालने का? ये जरासीम मारने का है कि कीड़ों बिल्कुल को आप? बिल्कुल, ये हम वीकली वैसे भी करते हैं। अच्छा, वीकली करते हैं। उसके अलावा जो पानी की खुरलियाँ होती है ना, हाँ जी, उसमें उसमें भी इसको डालते हैं। ये एनिमल्स के लिए बहुत बेस्ट रहता है। बकरियां जितनी भी हैं यहाँ पर, ये किस एज की हैं? इनके अंदर जो सबसे बड़ी बकरी है ना, हाँ जी, वो आपके सामने वो एक राजनपुरी खड़ी हुई है। अच्छा, ये तकरीबन भी 5वीं दफा बच्चा दे देगी, यानी कि 5वां हुआ है इसका। ठीक बाकी है। इसके अंदर जो सबसे छोटी एज की है वो ये है, इसने दूसरी दफा बच्चा। 5वां हुआ इसका यही का है? यहीं का है। यानी कि काफी टाइम हो गया यहाँ पर। जी, ये जो है ना, जी जी, ये इसका दूसरा सुआ है। इसका दूसरा हुआ है? जी, ठीक हो गया, मतलब दूसरा ये देगी अब। हाँ, ठीक हो गया। तो अच्छा, ये टोटली सिर्फ इसको हे ही डालते हैं कि इसके अलावा? नहीं, हे के लिए हमने ये रखा है कि 24/7 इनके आगे रहनी चाहिए, ये अपनी मर्जी से खाएं। उसके अलावा जब आप अंदर नजर मारेंगे ना, वहाँ पे टाइमिंग्स रखी हुई हैं, उसमें वंडा भी रखते हैं, साइलेज भी रखते हैं, और ग्रीन फॉडर भी रख देते हैं। अच्छा, तो ये दोनों जोन से एज अ ब्रीडिंग आपका ये यानी कि ब्रीडिंग, हम इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि हम मार्केट जाएं, प्रोक्योर करें, रेयर करें और फिर निकाल दें। इससे एक तो बीमारियों का इनपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। और ये वाला काम करने से 2-3 काम होते हैं। नंबर 1 ये कि ब्रीड आपके कंट्रोल में होती है। अच्छा। एनिमल हेल्थ आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे साथ काफ़ी कस्टमर्स ऐसे अटैच हैं जो कि हर ईद पे कहते हैं कि जी हमें वो एनिमल आपने देने हैं, वो वाले जो आपकी फीडिंग प्रोग्राम में हो। अच्छा। फीडिंग प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि उनका जो गोश्त होता है ना, वो एक नॉर्मल जानवर जो आपको मंडी में मिलता है उससे फार फार दर्जे बेहतर होता है। आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो बड़े रेस्टोरेंट्स के आगे ना, मीट के आगे लिखा होता है ग्रेन फिनिश। उस मीट की क्वालिटी बाकियों से सुपीरियर होती है, और रीज़न कोई ब्रीड नहीं है, रीज़न है फीड मैनेजमेंट। ठीक है, वो आपने स्लॉटरिंग से 3 महीने से 4 महीने तक करनी होती है। अगर आप वो कर लेते हैं, आपका मीट की क्वालिटी ही चेंज हो जाती है। ठीक है। अब जो सी आपके पास आई है ब्रीड, जो सी है फर्स्ट है, तो वो कहाँ पर है इस टाइम? जो अब आई है वो बिल्कुल स्टार्ट में आपने देखा है। आजकल सर्दियां हैं, हमने एक पूरा रूम, एक ब्रूडर रूम उनके लिए सेपरेट बनाया है, जिसमें ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम है। चले वो भी आपको दिखाते हैं, ऑटोमेटिक वहीं पे बात करते हैं। ठीक है, और वो भी आपको ब्रीड दिखाते हैं जो अभी हाल में ही जनाब इनसे इन्होंने ब्रीड ली है। इसमें आप जरा मुझसे वीडियो से पहले बात कर रहे थे कि 6 लीटर तक हमारा रिकॉर्ड है, यानी कि हमने देखा है 6 से 7 लीटर। 6 से 7 लीटर है। ये बैठी हुई है, एक ये वाली जो मक्खी चीनी जा रही है, और एक ये जो आपके पास, यानी कि ये रिकॉर्ड है आपके ये पास। 6 से 7 लीटर तक इन्होंने दूध दिया। वो बकरी को पकड़िए जरा, जो 6 से 7 वो ज्यादा दूध वाली जो है सामने आओ, इधर ये जी आपको दिखाते हैं जो एक 6 से 7 है, एक ये है। इसका क्या रिकॉर्ड है? ये इसका 6 है, इसका 6। ये अब सुखा गई है, इसके बच्चे मैंने आपको दिखाए थे। लेकिन यहाँ पे हमें दूध सुखाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारी ही बकरियां बहुत अच्छा दूध देती हैं। फीड आपको अभी वो खुरली पड़ी है, उसके अंदर भी दिखाएंगे। इनकी इस तरह की बैलेंस की होती है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप देखें, ये प्रेग्नेंट भी हुई है, दूध भी दे रही हैं, और हेल्थ आप इनकी देख सकते हैं। ये है दी फीड। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या शामिल है? अभी जो पड़ा है ना आपके सामने, ये इस टाइम पे साइलेज है मेन, और इसके अंदर वंडा भी मिक्स है। अच्छा, वंडा भी मिक्स है ये। ठीक है, ये भी हम खुद बनाते हैं। इसको आप थोड़ा सूंघे जरा। हाँ जी, ठीक है। आप डिफरेंट जगहों पे जाएंगे ना, आपने ये स्मेल चेक करनी है। ये बहरिया फसल का साइलेज है। सबसे अच्छा गेन और सबसे अच्छी जो न्यूट्रिशन होती है वो इसकी होती है। ठीक हो गया दी। और ये देखने दी, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई हो गए हैं आपको ये ब्रीडिंग सिस्टम में कोई 2.5-3 साल? हाँ बिल्कुल, 2.5-3 साल हो गए हैं इनको। आप ये समझे कि 2-2.5 साल हो गए पटरी पे आए हुए। उससे पहले एक स्ट्रगलिंग पीरियड था जिसमें नुकसानात भी किए, एक्सपेरिमेंट्स भी किए।
अब ये है कि एक ट्रैक पे चल गए, हमें समझ आ गई है इसकी कि हमने अब प्रोडक्शन आई है वो जरा दिखाते हैं हम। हाँ जी प्लीज। ये जो अभी आपको प्रोडक्शन दिखाएंगे ना जी जी, वो सिर्फ और सिर्फ इन बकरियों की है। अभी आपको जो हमने अपने ब्रीडर पेन से गोट्स दिखाई थी, उनकी जो इस सीजन की जो प्रोजनी है वो ये है। ठीक है, ये बच्चे जितने भी हैं ये उनके ही हैं। ये अराउंड 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ के हैं बिल्कुल। ये। अभी इनका ये रिजल्ट देख सकते हैं। अभी हमने इनका फ्रेश दूध बंद करवाया। अच्छा, ठीक हो गया की वजह से ये उठाओ, ठीक हो गया। उसको उठाओ, उसको उठाओ, बच्चों को यहाँ पे उठा दो। ये देखें जी, रिजल्ट आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक दो जानवर पकड़ता हूँ। ये देखें जरा, ये वो जो आपको बकरी दिखाई थी ना जिसका 6 लीटर बड़ी मक्खी चीनी, हाँ जी, ये उसकी मदर ये है। अच्छा, फादर वो सामने खड़ा है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसका आप नोज देखें, बिल्कुल वो गुलाबी के अंदर है। तो ये अगले साल के लिए, हाँ, इनमें 2025 के लिए ये नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक। अब आपको दिखाते हैं JS की जनाब जो ब्रीडर्स हैं, तो कैसे हैं, आए क्वालिटी भी दिखाते हैं और जो सी ब्रीड आई है ना, कौन सी इनकी ब्रीड है वो भी आपको साथ में दिखाते हैं। जनाब अरसलान भाई जरा ऑन करें जरा, जो सा ये वाला व्हाइट वाला लेके आए जरा, जी सामने ले आओ। ये आप ये छोड़ें जरा, आप छोड़ दें, आप छोड़ दें। इसकी ये देखिए जी, मैं पकड़ता हूँ। इसकी जो मदर है वो हाँ प्योर राजनपुरी है, जो अच्छा, व्हाइट वाली हमने अंदर देखी थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अच्छा इसकी ब्रीड अभी हमारे सामने कोई आई है अभी तक? यस, ये जो देखने में मक्खी चीनी लग रहा है, इसकी मदर मक्खी चीनी थी। ये अभी खीरा है, इसके दांत भी ओपन करके दिखाओ जरा। अच्छा, फर्स्ट ब्रीड जोन सी है इसकी वो ये है, वो ये है। ये देखें, ये खीरा है जी। ओके, और ये देख लें जी, बाप बेटा दिखाते हैं आपको। और ये देखें जरा, ब्रीडिंग की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये हाँ है कि जो बेटा है ना जी, वो बाप को क्रॉस करना चाहिए। हाँ जी, एनहेंस होनी चाहिए, ना कि आपकी सेम रहे या नीचे की तरफ डिक्लाइन करे। और साथ में अच्छा ये जोन सी ब्रीड है ये नागरे की, आपको हाँ, ये भी आगे इसका हाँ, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। इस बार अच्छा, हमने टारगेट किया है कि जो राजनपुरी। अच्छा, आप क्रॉस के ऊपर क्यों कर रहे हैं? आप क्रॉस के ऊपर क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, वर्ल्ड ओवर अच्छा, जो क्रॉस ब्रीडिंग के रिजल्ट्स हैं ना, हाँ जी, वो सबसे फायदेमंद है। हाँ जी, इम्यून सिस्टम में, ठीक है, और ग्रोथ के अंदर। अगर आप मिल्क वाली साइड पे चले जाएंगे, मिल्क विद बेटर फैट्स। हाँ जी, अगर आप मीट में आ जाएंगे, अच्छा वेट गेन, अच्छी इम्यूनिटी और फास्ट वेट गेन। जो डिफरेंट इलाके की ब्रीड्स की क्वालिटीज हैं, आप उनको इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, इसको हमने टारगेट किया है कि जो राजनपुरी वाला साइड है ना, हाँ जी, वो हम इसके साथ करेंगे। अच्छा, आई थिंक जो ये नागरे हैं इनकी बेस्ट इम्यून सिस्टम होता है एज कम्पेयर टू ऑल ब्रीड्स बीतल के अंदर भी। आगे इसको ब्रीड के लिए तैयार करेंगे। यस, ये तारिक भाई जरा पास आइएगा। मेन JS का जनाब ये आगे फ्यूचर का राजनपुरियों ब्रीडर के साथ ये है, और है। मेन ये पीछे वो। तो इन्होंने डिसाइड ये किया है कि राजनपुरियों के साथ जो से है ना क्रॉस के अंदर रखेंगे ये ब्रीड। ठीक है, प्योरिटी में नहीं जाएंगे ये अरसलान भाई। और आप देख लें, क्वालिटी देख लें जानवर की, अभी तकरीबन 8 माह का बच्चा ये खीरा है, दांत चेक कर सकते हैं। हाँ जी, और कानों की लेंथ देख लें, सींग देख लें आप। ठीक है, और फ्रेम देख लें, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा दिखाएं जरा इसका। ये बॉडी स्ट्रक्चर देख लें आप। ठीक है, और ये यहाँ से भी देखें आप। अभी ये सर्दियों से निकले हैं, आगे ये स्प्रिंग के बाद और ज्यादा बढ़ेंगे। और ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, और ये भाई का भी रिजल्ट देखें जरा। ठीक है, और एज अ ब्रीडर आपने उसको आपने चूज किया है। हाँ, ठीक है, और ये जनाब हमने आपको दिखाई है JAS का जनाब हमने ब्रीडिंग फार्म। और इसको हमारा ना स्लॉटरिंग पे देने का दिल नहीं किया, तो हमने इसको खसी नहीं किया था। हमने कहा था कि जब भी ये सेल करेंगे ना, ये हम ब्रीडर करेंगे ताकि जिसके पास भी जाए, ठीक है, ब्रीड एनहेंसमेंट हो, उसका भी फायदा हो। और इस तरह का जानवर मैं प्रेफर करता हूँ कि स्लॉटर ना हो बल्कि ब्रीडिंग के अंदर जाए। ठीक हो गया, तो इस वजह से हमने रखा है, ये आगे जाके ब्रीडर एज सेल पे जाएगा। ठीक हो गया, ये पकड़े जी, ये जी आपको हमने आपको ब्रीडर दिखाए हैं। और साथ में जोन से ये बच्चे हैं ना, अच्छा रात का क्या इंतजाम रखा हुआ है इनका? बिल्कुल है, पहले तो ऊपर ये देख लेंगे, ये पराली होती है, ये हमने इकट्ठी की हुई है। ये डेली हम में ये रूम है, ये देखे जरा, ये हम डेली चेंज कर देते हैं रात को, डेली चेंज होता है। शाम को ये सारा साफ होगा, नहीं डलेगी। थोड़ा सा आगे आके दिखाओ जरा, ये देखो जरा। और इसमें 2-3 चीजें भी आपको मैं दिखाऊं, इधर लाओ। अच्छा अरसलान भाई जी, ये हीटर चलते हैं? बिल्कुल, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहाँ से कंट्रोल होते हैं।
हाँ जी बिल्कुल आपके पीछे ये देखें, इसको जब हम ऑन कर देते हैं, जी इसके अंदर हमने टाइमर्स के टेम्परेचर के साथ सेट किया हुआ है। हाँ जी जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचेंगे जी जी। ये बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो ये यानी कि सही यानी कि सिस्टम रहता है हमारी वहाँ पे। इस विंटर के अंदर ठीक है। सर्दी की वजह से एक भी कैजुअलिटी नहीं है। अच्छा, आपके सामने ये बकरे हैं, एक भी कैजुअलिटी हमारी नहीं है। ये अब आप देख लें, और शौक के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। और ये था जी जनाब JS का जनाब ब्रीडिंग सिस्टम, आपको दिखाया, कैसा लगा है इसके बारे में आपने लाजमी बताना है, ठीक है। आपकी राय का हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। और अगर आप कोई भी मशवरा मांगना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें। और इस सारे सिस्टम को जनाब मैनेज करते हैं हमारे डॉक्टर साहब अलीम भाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट जो है ना, मेरे ख्याल से सारा रिजल्ट मैं इनके ऊपर मैं करूँगा, क्योंकि अगर ये सही है, ठीक है, इनको कर रहे हैं कवर को, तो फिर ये आप देखें ना कि इन्होंने बताया कि कोई भी जानवर जो बच्चा है ना, इस दफ़ा हमारा विंटर में विंटर कैजुअलिटी कोई नहीं गया, कोई भी नहीं गया, ठीक है। तो इसी रिजल्ट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कैसे लगे हैं जानवर, इसके बारे में फीडबैक आपने लाजमी देना है। और मोहम्मद आमिर को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।